हाय दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं कि आप पहला इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। बहुत सारी गलती नए इन्वेस्टर्स करते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को आप पूरा देख लो, बहुत कुछ यहाँ पे समझ में आपको आने वाला है। मैं पिछले 3 सालों से स्टॉक मार्केट में हूँ और बहुत कुछ मैं यहाँ पे सीखा हूँ और मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, जब आपका मन क्या होगा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, आप कहीं से प्रेरित हुए होंगे, आपने कोई प्रचार देखा होगा, आप अपने दोस्त में, फैमिली में या किसी से और से आप सीखे होंगे। तो आपका भी मन कर रहा होगा कि हम भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें और पैसा यहाँ पे 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना तक करें। बिल्कुल, आप स्टॉक मार्केट में पैसा 10 गुना भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कैसे इन्वेस्ट करना है ये सीखना आना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए आए हुए हैं तो आपको अभी बहुत टाइम लगेंगे। स्टॉक मार्केट का जो साइकिल होता है, इसे समझने के लिए आपको कम से कम 3 साल लगेंगे दोस्तों। 3 साल से कम में आप नहीं सीख पाएंगे। 3 साल में जो जो साइकिल यहाँ पर आएगा इन्वेस्टमेंट का, वो आप देखेंगे। किस प्रकार से रिसेशन में मार्केट गिरता है, किस प्रकार से कोई भी न्यूज आने से मार्केट ऊपर जाता है, किस प्रकार से सालों मार्केट एक जगह पे ट्रेड करता रहता है और कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो इस टाइम किस प्रकार से प्रॉफिट निकाला जाता है, ये आप जब एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा तो आप कर पाएंगे। वैसे 1 साल में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, लेकिन 3 साल में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो चलिए, आज हम जो बताने वाले हैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहला स्टॉक में निवेश कैसे करें। दोस्तों, जो नए निवेशक होते हैं ना, बहुत बड़ी गलती करते हैं। पहला स्टॉक ले लेते हैं वो छोटा वाला, जो 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, अंडर 100 रुपीज। तो वो क्या करते हैं ना, छोटा प्राइस देखकर ले लेते हैं और उन्हें लगता है कि इसका दाम बढ़कर 100 रुपए चला जाएगा, तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रॉफिट्स हमको हो जाएंगे। अभी नए जो मार्केट में निवेशक आते हैं वो यस बैंक, वोडाफोन आइडिया, जिसका प्राइस बहुत ही कम है, ऐसे स्टॉक को ढूंढते हैं और बाद में निवेश करने के बाद पछताते हैं, अरे मैंने ये क्या कर दिया, ये तो भाग ही नहीं रहा है, ये तो ऊपर जा ही नहीं रहा है। ऐसे स्टॉक में क्या होता है दोस्तों, फंडामेंटल इसका स्टॉक नहीं होता है, जिसकी वजह से ये स्टॉक ऊपर प्रॉफिट में नहीं देता है। आप जब मार्केट में आएंगे तो ऑपरेटर्स होते हैं जो उस स्टॉक को ऊपर भगाते हैं, कुछ टाइम प्रॉफिट निकालते हैं, फिर उसी जगह पे स्टॉक आ जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप पहला स्टॉक में फर्स्ट टाइम निवेश करने जा रहे हैं तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, क्योंकि आप बिल्कुल नए हैं मार्केट में, तो आपको एबीसीडी कुछ भी नहीं आता स्टॉक मार्केट का। तो आप यहाँ पे दोस्तों सबसे कम पैसा लेकर आना है, क्योंकि आप, जैसे मैंने आपको बताया, आपको कम से कम 1 साल आपको लगेंगे आपको यहाँ पे थोड़ा सीखने में। थोड़ा ही सीखने में, 1 साल में आप थोड़ा ही सीखेंगे, ज्यादा नहीं सीखेंगे। तो इसलिए आप 1 साल तक एक मिनिमम अमाउंट, एक लिमिट अमाउंट ही आपको यूज करना है। मार्केट को पहले सीखना है कि कैसे आखिर स्टॉक मार्केट काम करता है। ओके, देन आपको क्या करना है, जब आप सीख जाएंगे तो आपको एसआईपी के थ्रू आप महीने महीने स्टॉक मार्केट में कोई एक स्टॉक में, 2 स्टॉक में, 3 स्टॉक में पैसे डाल सकते हैं। जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, एसबीआई, बहुत सारे बड़े बड़े बैंक हैं। तो इस प्रकार से आप रिसर्च करेंगे, सीखते रहेंगे, धीरे धीरे आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप स्टॉक मार्केट में आए, पहला स्टॉक जब भी आप चुने, आपको हमेशा एक लिमिट अमाउंट लगाना है, जितना आपके लिए सबसे कम अमाउंट है। किसी के लिए 10,000 भी कम होगा, किसी के लिए 20,000 भी, किसी के लिए 1 लाख भी। अगर आप छोटे, बहुत ही छोटे वर्ग से आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको 2,000 भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर छोटा बड़ा से मतलब नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कि आप सबसे कम अमाउंट जितना भी आप यूज करें, सबसे पहला कम अमाउंट यूज करें, क्योंकि आप जब भी निवेश करेंगे तो आपको 5 से 10% का प्रॉफिट भी मिल जाएगा। उस टाइम आप लालच में आ जाएंगे और कहेंगे यार बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, चलो मैं 2,000 की जगह पे 20,000 लगा देता हूँ। और जैसे आप 20,000 लगाएंगे आपको 10% का लॉस हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि अब मैं क्या करूं, और आप सोचेंगे कि नहीं, अब मैं रुक जाता हूं, मैं लॉस में नहीं निकालूंगा क्योंकि मैं नया नया हूं, लॉस में पैसा नहीं निकालेंगे। या हो सकता है आप डर के स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल भी लॉस में, उसके बाद फिर आप सोचेंगे किसी और स्टॉक में लगा दूं, उसके बाद हम पैसे रिकवर कर जाएंगे। बट आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, आप कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए आपका सबसे कम अमाउंट सबसे पहला स्टॉक में निवेश होना चाहिए। आप जिसमें भी लगाओ, अगर आप छोटे स्टॉक में लगाते हो तो उसमें भी लगाकर आपको पहला ही पैसा यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप 2,000 रुपये लगा रहे हो तो कम से कम 2 स्टॉक में लगाओ, 1,000 करके। तो आपकी पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक तो होने ही चाहिए, तब जाके आपको पता चलेंगे कि किस प्रकार से स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स काम करते हैं। तो अगर आप ज्यादा पैसा एक बार में लगा देते हैं तो आप, जाहिर सी बात है, आप फंसना ही फंसना है दोस्तों। सालों फंस सकते हैं, 2 साल फंस सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 10 रुपए से कम स्टॉक जितने भी होते हैं, 100 रुपए से जितने भी कम स्टॉक होते हैं, वो सब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। जब स्टॉक ऊपर जाता है तो जाता बहुत जाता है। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनके, बहुत ही समझ लीजिए कि लक जिसका अच्छा होगा वही यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट लेके जाएगा। 1 रुपया लगाकर 100 रुपया लेके जाएगा। 1 रुपये का स्टॉक 500 तक भी जाते हैं, ये बस 2 महीने में हो जाएंगे। तो
तो ऐसे स्टॉक बहुत ही कम होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ऑपरेटर्स जो बहुत ज्यादा खरीदारी करते हैं वो ऊपर लेके जाता है, पंप होता है, फिर स्टॉक डंप होता है। इस प्रकार से वहां पे बहुत सारे नए रिटेलर्स फंस जाते हैं। इसलिए जब भी आप निवेश कीजिए, बहुत छोटा अमाउंट यूज कीजिए और यूज करने के बाद 1 साल तक आप उसे ही देखते रहिए और सीखते रहिए। अब ज्यादा अगर आप फंसेंगे, ज्यादा स्टॉक में फंसेंगे तो आपका पैसा फंस जाएगा, फिर आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर आप नए निवेशक हैं और आपने यूज कर लिया है तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपने एक बार प्रॉफिट बुक किया होगा, 2 बार किया होगा, तीसरा बार नहीं कर पाए होंगे और आप अभी तक फंसे होंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी और भी मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। तो इसमें क्या होता है कि 2 तरह के निवेशक होते हैं, एक होते हैं ट्रेडिंग करने वाले, दूसरा होते हैं डिलीवरी लेने वाले, मतलब इन्वेस्ट करके होल्ड करने वाले। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको समझ लेना है कि आपको ट्रेडिंग करना है या डिलीवरीज लेने हैं, मतलब होल्ड करना है। क्या होता है ट्रेडिंग और डिलीवरीज? दोस्तों देखिए यहाँ पे, अगर आप इंटरडे कर रहे हैं, मतलब आज ही स्टॉक को खरीदा, आज ही बेच दिया, तो इस प्रकार से क्या हुआ कि आज मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस, मुझे आज निकलना ही निकलना है, इस प्रकार से वो इंट्राडे होता है। दूसरा होता है दोस्तों इन्वेस्ट करने के बाद होल्ड करना है, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल, ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। उसे डिलीवरीज में लेते हैं और होल्डिंग्स लेते हैं। तो आप पहले ये तय कर लो मुझे इंट्राडे करना है या आपको क्या करना है, होल्डिंग्स में लेना है। वैसे आप दोनों कर सकते हैं। आप क्या करो कि कुछ पैसे से आप लेकर होल्ड कर लो और कुछ पैसे से इंट्राडे करो, जो आज भी खरीदो और आज ही बेचो। देखो तुम्हें क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है। जब कैंडलस्टिक देखोगे तो खुद ही सीख जाओगे कहाँ पे खरीदना चाहिए, कहाँ पे बेचना चाहिए। आने वाली वीडियो में बहुत कुछ बताऊंगा, कहाँ पे खरीदना चाहिए, कहाँ पे बेचना चाहिए, कैसे प्रॉफिट कमाना चाहिए, तो बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसलिए दोस्तों जब भी मार्केट में आइए, अपना एम क्लियर रखना है कि मुझे इतना ही पैसा लेके जाना है और उसके बाद सीखना है, फिर बाद में पैसे कमाना है। अगर आप पैसे कमाने को लेकर तुरंत स्टॉक मार्केट में आते हैं और तुरंत अपने बैंक अकाउंट के सारे पैसे लगा देते हैं, तो दोस्तों आपको लॉस ही होगा। 99% आपको लॉस ही होगा, क्योंकि आप लालच में आकर, ग्रीडी में आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले सीखिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। छोटा अमाउंट लीजिए, उसके बाद उसे 1 साल तक उसका ट्रांजेक्शन करते रहिए, खुद ही सीख जाएंगे। 1 साल तक दोबारा पैसा मत लगाइएगा, उसके बाद लगाइएगा जब आप पूरा कंफर्म हो जाएंगे तो, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।